नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पोलाइट टॉक्स में। तो हमारे आज की इस वीडियो में हम डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी के बारे में बात करेंगे। डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है, डिमांड ड्राफ्ट के कौन कौन से टाइप होते हैं और डीडी निकालने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, ये सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों। तो डिमांड ड्राफ्ट आखिर होता क्या है। डिमांड ड्राफ्ट एक फंड ट्रांसफ़र मेथड है जिसमें इंडिविजुअल, बिजनेस इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन पैसे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। डिमांड ड्राफ्ट एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जिस पर्सन के नाम से डीडी इशू हुआ है उसे पेमेंट की यह गारंटी देता है। किसी भी सिचुएशन में पेमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जाता। डिमांड ड्राफ्ट कौन इशू करता है? जनरली बैंक्स डिमांड ड्राफ्ट इशू करती है जिसमें वो अदर बैंक्स और अपने अदर ब्रांचेस को जिसके नाम से डीडी इशू हुआ है उसे पेमेंट करने का आदेश देती है। इशूड अमाउंट डीडी डायरेक्टली बैंक में सबमिट करने के बाद ही बेनिफिशियरी के कंसर्न अकाउंट में जमा किया जाता है। यह अमाउंट कस्टमर कैश के रूप में नहीं निकाल सकता। डिमांड ड्राफ्ट के मेनली दो प्रकार होते हैं, साइड डिमांड ड्राफ्ट और टाइम डिमांड ड्राफ्ट। साइन डिमांड ड्राफ्ट, इस प्रकार के डिमांड ड्राफ्ट बेनिफिशियरी के सर्टेन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने के बाद ही अप्रूव किए जाते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते तो बैंक्स आपको पेमेंट नहीं करती। टाइम डिमांड ड्राफ्ट, टाइम डिमांड ड्राफ्ट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही पे किए जाते हैं, उससे पहले आप बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते। डिमांड ड्राफ्ट्स के लिए बैंक्स कस्टमर को सर्टेन फीस चार्ज करती है। यह चार्जेस डीडी अमाउंट, प्लेस और बैंक पर डिपेंड होते हैं। डिमांड ड्राफ्ट इशू होने के बाद 3 महीने के लिए वैलिड होते हैं। उससे पहले अगर कस्टमर डीडी बैंक में सबमिट नहीं करता तो वह एक्सपायर हो जाते हैं। डीडी निकालने के लिए आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी नहीं होता। आप डायरेक्टली बैंक में जाकर या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन देकर पैसे और सर्टेन डॉक्यूमेंट्स भर के डीडी निकाल सकते हो। आप बैंक्स में कैश या फिर चेक से पैसे भर सकते हो। चेक के थ्रू पेमेंट करने के लिए आपका बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी होता है। प्रोसीजर फॉर डिमांड ड्राफ्ट। स्टेप 1, आपको नियरेस्ट बैंक में जाके डीडी का फॉर्म लेकर फिलअप करना है जिसमें पेमेंट्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि नेम ऑफ़ द ड्रॉवर यानी कि आपका नाम, नेम ऑफ़ द ड्रॉवी जिसे आप पेमेंट करना चाहते हैं उसका नाम, अमाउंट पेएबल टू द ड्रॉवी इन वर्ड्स, अमाउंट पेएबल टू द ड्रॉवर इन फिगर्स, फीस चार्जेस बाय बैंक, टोटल अमाउंट पेएबल टू द बैंक, सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉवर यानी कि आपका साइन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉवी, आपका नाम और फुल एड्रेस। स्टेप 2, आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म बैंक में सबमिट करना है। स्टेप 3, पेएबल अमाउंट पे करके डीडी रिसीव करना है। डीडी तैयार होने में टाइम भी लग सकता है, यह बैंक पे डिपेंड करता है। स्टेप नंबर 4, आपको वह डिमांड ड्राफ्ट जिसे आप पेमेंट करना चाहते हो उसके पास सबमिट करना है। डिमांड ड्राफ्ट तैयार होने के बाद कुछ इस तरह दिखता है। इस पर जिस पर्सन को आप पेमेंट करना चाहते हो उसका नाम, डीडी इशू डेट, प्लेस, अमाउंट, बैंक के ऑथराइज पर्सन का सिग्नेचर, डीडी नंबर, बैंक एमआईसीआर कोड और जो पेमेंट करता है उसके बैंक डिटेल्स होते हैं। बैंक्स 50,000 के नीचे डिमांड ड्राफ्ट इशू करने के लिए कैश और चेक से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकती है। 50,000 के ऊपर डिमांड ड्राफ्ट के लिए आपको चेक से ही बैंक्स को पेमेंट करना पड़ता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। पैसे एक जगह से दूसरी जगह या फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए यह एक सुरक्षित इंस्ट्रूमेंट है। गवर्नमेंट और सेवरल इंस्टीट्यूशन डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट लेना प्रेफर करती है क्योंकि यह हार्ड कैश की तरह काम करता है। डिमांड ड्राफ्ट डिसऑनर्ड और बाउंस नहीं होते क्योंकि इनका पेमेंट पहले से ही किया गया होता है। डिमांड ड्राफ्ट के लिए आपका बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी नहीं होता, यह इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। यह प्रोसीजर पूरा होने में 2 या 3 दिन लग सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए।